आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामबन जिले में पेश आया सड़क हादसा, गाड़ी सड़क से फिसलने से 4 लुकमा अजल, 3 दीगर जख्मी। महकमा जल शक्ति में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन का जम्मू में बड़ा एहतजाज, देरीना मुतालबात को नजरअंदाज करने के लगाए इल्जामात। दरख्शां अंद्राबी ने कहा वजीर आजम कश्मीर दौरे के दौरान बड़े पैकेज का करेंगे ऐलान, कहा वादी की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर पार्लिमानी कमेटी लगाएगी मोहर। और कश्मीर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 3 माह की तातीलात के बाद तदरीसी अमल के लिए हुए बहाल। तलबा ने दोस्तों और असातिज़ा कराम से मिलकर किया खुशी का इजहार। अब खबरें तफसील से। रामबन जिले के उखराल के मलीगाम में एक गाड़ी के सड़क से फिसलने से 4 अफराद लुकमा अजल और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक मलीगाम से उखराल जाते हुए गाड़ी फिसलन की वजह से मलीगाम के करीब सड़क से फिसल गई। हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की गई। जो हादसा से 4 अफराद को दम तोड़ा हुआ पाया और 3 जख्मियों को PHC उखराल मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है। महकमा जल शक्ति के यौमिया उजरत पर काम करने वाले आरजी मुलाजमीन की जानिब से आज अपने मुतालबात के हक में एक पुरजोर जम्मू में एहतजाज किया गया है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की क़यादत में जम्मू BC रोड में हुए इस एहतजाज में हजारों की तादाद में यौमिया उजरत मुलाजमीन ने एहतजाज किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इन मुलाजमीन के मुताबिक वो कई बार इस मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात कर चुके हैं, मगर हर बार उनसे महज यकीन दहानी ही की जा रही है, लेकिन हकीकतन उनके किसी भी मामले पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वो अपना एहतजाजी मुजाहरा इसी तरह से जारी रखने को मजबूर हो जाएंगे। मेंबर PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज जो आप यहाँ जनसैलाब देख रहे हैं, ये हमारे LG साहब की नाकामी के कारण आज ये लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। हम पिछले लगभग 625 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हमने बार बार सरकार को ये चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगों को अनसुना किया गया तो हम एक महारैली करेंगे और जिसमें कोई भी अगर वायलेंस होता है तो उसके लिए हमारे LG साहब जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन LG साहब ने अनसीरियस रवैया जो अपना के रखा, जिस वजह से आज पूरे जम्मू प्रोविंस से लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे और आज अगर कहीं सड़कों के ऊपर जनसैलाब उतरता है और आम जनता के लिए परेशानियां बढ़ती हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर हमारे LG साहब जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि 3 बार LG साहब ने झूठा वादा जो है वो डेली वेजर के साथ किया। 30 साल से बंधुआ मजदूरी जो है वो डेली वेजर से करवाई जा रही है, जो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने पहले दिन से कहा था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट आज भी अपने उस नारे पे कायम है कि अब LG साहब को तय करना है कि 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर अगर LG साहब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की छवि खराब ना हो तो तुरंत LG साहब डेली वेजर के लिए घोषणा करें, वरना हमारा प्रदर्शन जो है इसी तरीके से आगे भी जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आइंदा 7 मार्च के दौरे से पूरे जम्मू कश्मीर को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वजीर आजम का खैर मकदम करने के लिए कारकुनान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा इंतखाबात से कबल वजीर आजम जनाब मोदी जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बारामूला और अनंतनाग पार्लिमानी सीट में उम्मीदवार को मुंतखब करने की अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा है कि इसके अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। क्या था, क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन से मुद्दा था या अपकमिंग विजिट जो PM का है वो मुद्दा था? अभी जो हमारे आज की मीटिंग का मुद्दा व मकसद था वो बिल्कुल साफ
वाज़े ये है कि आज हमारे पीएम साहब का जो 7 तारीख को यहाँ पे विज़िट हो रहा है, तो उस सिलसिले में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी ज़िला अध्यक्ष को बुलाया गया था ताकि वो स्मूथली हो जाए, लोग आएँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आने की खबर में हर एक कश्मीरी के दिल में वलवला है। अब उसको कैसे स्मूथली कराया जाए, कैसे वो एक इनकलाब की सूरत में यहाँ पे हो जाए, उसके लिए आज हमें यहाँ पे सुनील जी जो हमारे प्रभारी है कश्मीर के, तो उन्हीं के प्रेसिडेंसी में यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई और उसमें यही तय पाया गया कि कल से ही, यानी आज से ही हम कार्यकर्ता काम करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब का वेलकम करेंगे। मैं क्या तय पाया गया अभी? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, वो वहाँ पे तय होता है। फिर जो हम बाकी जो कैडर होते हैं उनको जो काम दिया गया है वो तो पहले से ही तय है, वो हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए तय पा चुका है काम, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी है, मानो कि हंगामी तौर पे जो ये मीटिंग थी, ये खाली और खालिस थी कि पीएम साहब को आना है तो उनको कैसे वेलकम किया जाए। मैम, ये और नॉर्थ कश्मीर से अमरदार जी और साउथ कश्मीर से रविंदर रैना, कहाँ तक सच है? देखिए, र्यूमर्स तो काफ़ी रहते हैं। हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है क्योंकि नेशनल पार्टी है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में तश्कील पाता है कि कौन कहाँ से कैंडिडेट होगा। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कयास आराइयाँ हैं, लोगों की मोहब्बत है, बट पार्टी जब डिसाइड करेगी कि कौन सा चेहरा कहाँ से होगा, वो उसी वक्त बात की जाएगी। कुलगाम के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में आज से मामूल की क्लासों का काम और दीगर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। 3 माह की तवील मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल दोबारा बच्चों के लिए खुल चुके हैं। 8वीं जमात तक के स्कूल 28 नवंबर 2023 से बंद कर दिए गए थे, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक के क्लासेस 11 दिसंबर 2023 से मौसम सरमा की तातीलात के लिए बंद कर दी गई थी। स्कूलों को 1 मार्च 2024 से दोबारा खुलना था। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के मौसम के पेश नजर स्कूलों में क्लास का काम मजीद 2 दिन के लिए मौखर कर दिया गया था। तमाम तालीमी इदारों के तदरीसी अमले ने पहले ही 21 फरवरी 2024 से अपने मुतलका स्कूलों को रिपोर्ट कर दी है ताकि आइंदा सालाना बोर्ड इम्तहानात की तैयारी और स्कूल को नई शक्ल देने के हवाले से इंतजाम किए जा सके। हादिका, कितने महीनों के बाद आज आप स्कूल आए? बहुत महीने के बाद। हाँ। मुझे बताओ, खुशी है आपको? हाँ। क्या, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। दोस्त मिले आपको? हाँ। सहेलियां? महीनों के बाद आप आए? बहुत महीनों के बाद आई। हाँ, मजा आ रहा है अब? हाँ। घर में मम्मी पापा को तंग करते थे आप? ना। अच्छा, अपने फ्रेंड्स को मिले आप? Assalamu alaikum everyone. First of all, I want to say I'm Adbity class teacher, namely Azra ma'am, and this is today is the first day of the school. I heartily welcome all the students here. Dear students, welcome to the school. As per me, we are not only focusing the curriculum activities here, but we also providing our kids co-curriculum activities. We teach our students through playway method, we teach our kids through the activities, indoor activities, outdoor activities, through games, through puzzles, and there we include our kids in a lot of activities here. We have swimming pool here, indoor area is here for play, and so many activities. We are just involve our kids in so many activities. मेरा नाम मोहम्मद आइनान है। क्या नाम है? मोहम्मद आइनान। आइनान, ये बताओ कि अभी वक्त के बाद स्कूल फिर से खुले, how much you are excited today? When the schools will open, when I will meet with my friends, and I think this is my happiest day today because I am feeling a kind of joy that I can't describe in my words. कि मुझे बहुत ऐसी खुशी हो रही है कि मैं वर्ड्स में नहीं, शब्दों में नहीं बता सकता। ये जो स्कूल होता है, ये एक बहुत जिसमें हम पढ़ते नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें। जिला अनंतनाग में भी सर्दियों की तातीलात के इख्तिताम पर फिर से स्कूल पहुंचे तुलबा काफी पुरजोश नजर आए, जिन्होंने अपने दोस्तों और असातिज़ा कराम से मिलकर काफी खुशी महसूस की है। तुलबा के मुताबिक उन्होंने सर्दियों की तातीलात में अपने इम्तिहानात के लिए भरपूर मेहनत की है। नाम ज़ैनब बिन्त वहीद है और मैं सिद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जी, मेरा नाम जोया मलिक है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं सिद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। बहुत एक्साइटमेंट थी, मतलब अपने फ्रेंड्स से मिलने की, मतलब बहुत मिस कर रहे थे उनको, और जब यहाँ पर पहुँचे तो मतलब बहुत टीचर्स ने बहुत याद आ रही थी उनकी भी, उनने बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा, और
अब हमारी जिनके एग्जाम्स भी आने वाले उनकी भी तैयारी करनी है, तो एक एक्साइटमेंट थी अपने फ्रेंड से वापस मिलने की और टीचर से वापस मिलने की, तो बहुत खुश है। मिस कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी विंटर्स में, एज हमारी विंटर वेकेशन फॉर 3 मंथ्स थे, तो बहुत अच्छे से हमने तैयार किया अपने आप को, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से तैयार किया और हम अच्छे से आए हैं यहाँ पे अपने आप को तैयार करके, ताकि हम यहाँ पे मार्च सेक्शन में एग्ज़ाम दें। हम बहुत ही अच्छे से तैयार होके आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मिनाम, मैं यूकेजी क्लास में पढ़ता हूँ। आज हमारा विंटर वेकेशन ख़त्म हो गया। आज हम स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ भी मिलेंगे, अपने टीचरों के साथ भी मिलेंगे। एग्ज़ाम भी आ रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुकाशिफ जुल्फी क्लास 5th ग्रेड से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम अपने टीचर से और दोस्तों से मिलेंगे, अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिला बारामूला के पट्टन सिंहपुरा में भी मौसम सरमा की तातीलात के इख्तिताम पर स्कूली तुलबा काफ़ी पुरजोश नजर आए और तकरीबन 3 माह के बाद फिर से स्कूल के दोस्तों और असातिज़ाए कराम से मुलाकात के लिए काफ़ी बेकरार थे। नाइस पब्लिक स्कूल सिंहपुरा की तुलबा अरबीना मंजूर ने जेकेसी न्यूज़ नामानिगार शबरोज मलिक से बात करते हुए अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। I'm Arbina Manzoor from Nice Public School, and today after 3 months schools in Kashmir reopened today. I'm very happy for I'm meeting with my friends, and especially I meet with my teachers. I hope you in your school, and I hope you enjoyed it very well. मेरा नाम स्नोवर मंजूर है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ। मैं बहुत तंग आ गई थी घर पे। आफ्टर 3 मंथ्स हम स्कूल में आए, हम अपने दोस्तों से मिले, अपने टीचर से मिले। मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स से मिली, अपने टीचर से मिली। यस हाँ, मैं एग्ज़ाम के लिए फिट हूँ, तैयार हूँ। मेरा नाम है साहिबा नसीर। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि हम 3 मंथ्स के बाद अपने टीचर्स फ्रेंड्स से मिले। हम बहुत खुश हैं, हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। बहुत तंग आ गए थे, अपने दोस्त से मिलने का मन कर रहा था, टीचर्स से अब आए, अब बहुत अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल ओबीसी कास्ट एंड कम्युनिटी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने GD शर्मा कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद करने और मंडल कमीशन की सिफारिशात को लागू करने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर वादा खिलाफी करने के इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि 2021 में उनसे वादा किया गया था उनके मुतालबात को जल्द हल किया जाएगा, मगर आज तक उनसे कोई इंसाफ नहीं हो पाया है। उस चुनाव के समय में इन्होंने जो एक आज के 3 साल पहले GD शर्मा कमीशन नाम है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसमें क्या है, एक भी मेंबर उसका OBC का नहीं है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे कमीशन से हमें कोई न्याय मिलेगा। उसी कमीशन की रिकमेंडेशन जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी अभी कुछ दिन पहले, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी जातियाँ जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं की कभी जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही काका क्लरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की जो है उसमें भी नहीं। स्टेट के अंदर 10 कमीशन बने बैकवर्ड क्लासेस के। एक पहला कमीशन बना वजीर कमेटी जो 1969 में, जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट बनी 1977 में, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद कमीशन पे कमीशन बने स्टेट के अंदर, लेकिन किसी ने इन जातियों को जो मेरे सामने लिखी हुई है बिल्कुल, ये मैं पढ़ के, गड्ढा ब्राह्मण, दुबदुबे ब्राह्मण, कोली, आचार्य ब्राह्मण, ये मतलब कहने का कि इसमें ऐसी जातियाँ डाल दी जो उसकी सोच थी GD शर्मा की। आज भी मैं हैरान हूँ कि जिस आदमी की जातिवाद सोच है इस वक्त, उसको GD शर्मा को चेयरमैन बनाया हुआ कमीशन का, उसने बिल्कुल जातिवाद देकर ये कमीशन के अंदर जातियाँ रिकमेंड की। जब भाई EWS बना हुआ है, EWS किसके लिए बनाया? 10% जो रिजर्वेशन वो शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलती है, OBC को नहीं मिलती है। जब उन जातियों के लिए 10% शेड्यूल जो EWS रखा हुआ है, तो फिर इसमें OBC के डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन माइंडसेट जो है GD शर्मा का वो इसलिए बना हुआ है कि वो जात पात के आधार पर आज भी वो लोअर कास्ट से नफरत करते हैं। ऐसे GD शर्मा चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए सरकार को, जिसकी ऐसी सोच हो। बिल्कुल तो आपके माध्यम से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे 2 सांसद जिनको अभी दोबारा टिकट मिली है इसको पार्लियामेंट के लिए, जितेंद्र सिंह को और ये जुगल किशोर शर्मा को, 10 साल से ये जीत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, OBC के वोट ले रहे हैं,
प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे आकर कहा था 2014 में मैं ओबीसी से हूँ, तो हमने सब ने ओबीसी वालों ने उसको वोट दिए, लेकिन आज ये 2 सांसद जो खड़े किए दोबारा, इन सांसदों ने कभी भी ओबीसी की आवाज जो सांसद भवन के अंदर जाकर कभी पुकार नहीं की। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा न करने पर बरहमी का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए और असेंबली इंतखाबात करवाए जाए और दीगर वादों को पूरा किया जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात के सदर मनीष साहनी ने ऐलान किया है कि वो इस मामले पर 9 मार्च से पहले अधिकार फिर सरकार नामी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि 16 मार्च को जम्मू पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वह आइंदा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को जल्द हतमी शक्ल देंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को लेकर तमाम ज़मीनी हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आज तक 10 साल के लगभग समय हो चुका है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे। 2018 में आप याद कीजिए पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार का पतन हुआ था। अगर वहाँ से भी हम समय काउंट करना शुरू करें तो 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जो डोगरा रियासत, जिसको भारत का अभिन्न अंग कहा जाता था, देश का ताज कहा जाता है, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है और हमारे साथ बहुत सारे उस समय वादे किए जाते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, विकास किया जाएगा, बड़े बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे, अमन बहाली की जाएगी, हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों की जो है सुरक्षित घाटी वापसी कर दी जाएगी, आतंकवाद का अंत कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा वादा जो कहा गया था माननीय देश के गृह मंत्री जी की तरफ से सदन के पटल से कि अगला कदम अब पीओके होगा, हमारा पीओके को जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। देखिए इस समय लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। मैं कहता हूं कि जनता के पास इस समय स्पेशल समय है, विशेष मौका है उनके पास कि वह अपने द्वारा जो सरकार द्वारा किए गए वादे थे उन पर सरकार से और जो प्रत्याशी आएंगे उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे पूछा जाए कि हमारे वादों का क्या हुआ। अब अगले चुनाव भी सर पर हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे कब पूरे किए जाएंगे। इसी संदर्भ के अंदर हमने जो है एक कैंपेन शुरू की है शिवसेना द्वारा कि पहले अधिकार फिर सरकार। इस कैंपेन के तहत हम जो है एक जनसंपर्क यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का आगाज़ श्रीनगर से, कश्मीर के श्रीनगर से 9 मार्च को प्रेस इनक्लेव से किया जाएगा। जिला स्तर पर इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जम्मू से ये यात्रा 16 मार्च को आयोजित की जाएगी। सबसे पहले श्रीनगर में जाके इस यात्रा के तहत जनता से संपर्क साधा जाएगा सीधे तौर पर और जनता को वो वादे याद दिलाए जाएंगे, उन नेताओं की याद दिलाई जाएगी जिन्होंने जनता के साथ जो है वादे किए गए थे और आज वो वादे ज़मीनी स्तर पर पूरे नहीं हो सके। लगातार हमारे से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं आप पत्रकार भाइयों की तरफ से कि आगामी लोकसभा चुनावों में शिवसेना का जो है वो क्या रोल रहेगा, शिवसेना अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपको साफ बता दूं कि हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली और इसी संकल्प के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी इन चुनावों के लिए कमर कसे बैठे हैं। तमाम नामों की सूची को जो है हमारे पक्ष प्रमुख और हाई कमांड के पास भेज दिया गया है, मात्र उनके निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में नेम प्लेट नस्ब न किए जाने के मामले पर आज यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इस ऑडिटोरियम में कई तरह की बड़ी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं मगर आज तक यहाँ जनरल जोरावर सिंह के नाम की प्लेट तक नहीं नस्ब हो पाई है, जो कि डोगरा सकाफत से बड़ी नाइंसाफी है। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर यहाँ नेम प्लेट नस्ब करने की मांग की है। नहीं चलेगी। विद्यालय का लॉ का विद्यार्थी हूँ। आप सभी के संज्ञान में ये वाक्य होगा, आज मजबूर होकर हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा और प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है जो जनरल जोरावर सिंह जी जिसके नाम से
जो डुग्गर प्रदेश का एक अहम भूमिका निभाई है डुग्गर प्रदेश में, जिन्होंने इस रियासत के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। गिलगित बल्तिस्तान तक इन्होंने फतेह किया है, इतने दूर दराज के क्षेत्रों तक फतेह किया है। और महाराजा गुलाब सिंह के ये सेनापति थे जिन्होंने इस रियासत के लिए अपनी आन बान शान कुर्बान किया। उसको, उस वीर माँ के पुत्र को मेरे को पहले तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार है उस ऐसे वीर पुत्र को। लेकिन JU एडमिनिस्ट्रेशन का जो अधिकारी हैं, 17 साल से ये JU एडमिनिस्ट्रेशन में महाराजा जनरल जोरावर सिंह के नाम पे ऑडिटोरियम है, इसमें अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई गई जनरल जोरावर सिंह जी के नाम पे। बहुत ही शर्मनाक बात है। कार्यक्रम करने हो तो बखूबी करते हैं, संख्या बढ़ानी हो तो विद्यार्थियों को बिठाते हैं अंदर, चहल पहल दिखानी हो तो ऑडिटोरियम चाहिए। लेकिन आज तक 17 साल में क्या जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आती इस चीज़ की कि उन्होंने इस जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम का नेम प्लेट नहीं लगाई? और 50,000 लाखों की तादाद में यहाँ फंड्स आते हैं, इनको क्या इनके पास इतने पैसे नहीं? अगर आने वाले समय पर ये इस पर का जल्द से जल्द हफ्ते के अंदर इस नेम प्लेट नहीं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JK AC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JK से न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JK AC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ जुनैद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से सहवाग के साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JK AC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी।